वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राज्य परिषद आज़ादी के बाद सत्ता में आए नेताओं ने इन संस्थाओं से यही उम्मीद की कि ब्रिटेन की तरह ही ये भारत में भी तटस्थ रहेंगी, लेकिन उन्होंने इन्हें एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की जनता की सेवा करने लायक बनाने के लिए इनमें किसी भी प्रकार के संरचनात्मक सुधार नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि इन संस्थाओं और जनता के बीच की खाई बढ़ती गई। पिछले 6-7 दशकों के दौरान नौकरशाही का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता के अपने पसंदीदा अफसर हैं, जो उनके सत्ता में आने के बाद सरकारी नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार में अफसर और मंत्री दोनों शामिल हैं। सत्तासीन पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेकर नौकरशाह और पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करते रहते हैं और बदले में अफसरों को मनपसंद जगह पर नियुक्ति और पदोन्नति प्राप्त होती है। इस कारण नौकरशाही और पुलिस विभिन्न राजनीतिक कैंपों में बंट गई है और उनका निष्पक्ष ढंग से काम करना संभव ही नहीं रह गया है। प्रशासनिक सुधारों और पुलिस सुधारों की चर्चा भी अनेक दशकों से चली आ रही है। कई आयोग अपेक्षित सुधारों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों पर समय की गर्द जमती रहती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए अब प्रणब मुखर्जी का नौकरशाही के बारे में विलाप करना अरण्यारोदन के समान है, क्योंकि जब उनके पास नौकरशाही में संरचनागत बदलाव लाने और उसकी प्रकृति को बदलने का अवसर था, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब राष्ट्रपति के पद से निवृत्त होने के बाद इन बातों की चर्चा करने का सिर्फ एक ही लाभ है कि एक बार फिर नौकरशाही के चरित्र और उसके कामकाज के तौर तरीकों पर सवालिया निशान लगने लगे हैं और शायद भविष्य में कोई सरकार उनमें सुधार करने पर ध्यान दे। विधानमंडल दल 64 वर्षीय एर्दोवान अब अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठा लिया है, अपनी मर्जी का संविधान तैयार कराया है ताकि वह लगभग असीमित शक्तियों के साथ देश पर राज कर सकें। संसद की अब शायद ही कोई बड़ी भूमिका बची है। एर्दोवान ही लोगों को नियुक्त करेंगे, वही उन्हें बर्खास्त करेंगे। अब चाहे जज हो, मंत्री हो या फिर अध्यापक हो, सप्ताहांत पर उन्होंने 18,000 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और ये बर्खास्त होने वाले आखिरी लोग नहीं हैं। अगर एर्दोवान और उनके समर्थक यह सोचते हैं कि
अब से देश पर पूरी तरह उनका राज हो जाएगा, तो वे एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। वह उदारवादी सोच वाले हर अध्यापक को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकते हैं और इस्लाम की कक्षाएं बढ़ा सकते हैं। वे बाकी बचे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हैसियत को घटाकर यहाँ तक ला सकते हैं कि वे बस ऊपर से मिलने वाले आदेशों को मानें। वह पश्चिमी रुझान और उन्नतशीलता की बात करने वाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपने चहेतों को बांट सकते हैं। वह पश्चिम को निशाना बनाना जारी रख सकते हैं। फ्रेंडली मीडिया के जरिए जनता को बरगलाते रहेंगे और कुर्दों की मांगों को ज़्यादा हिंसा के साथ दबाना जारी रख सकते हैं। स्टॉप।